हज़रत इमरान इब्न हुसैन से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत के कायम होने के दरमियान दज्जाल से बढ़कर कोई फितना नहीं है। इतना बड़ा फितना है दज्जाल का कि हर नबी ने अपनी उम्मत को उसके सिलसिले में मुतनब्बे किया है और डराया है। आगे की अहादीस में इन सब की वजाहत आ रही है। दज्जाल का फितना जब भाई इतना बड़ा है तो कुरान में उसको क्यों नहीं बयान किया गया है? दज्जाल का तज़किरा कुरान में नहीं आया है। हालांकि क़यामत की निशानियों के बारे में कुरान में याजूज माजूज हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज तज़किरा आया है। इसी तरह दाब्बतुल अर्द का तज़किरा भी कुरान में आया, अख़रजना लहुम दाब्बतम मिन अर्द तुकल्लिमुहुम। तो उसका जवाब यह है कि भाई यूँ तो वाज़े तौर पर कुरान में ज़िक्र नहीं आया है दज्जाल का, लेकिन ज़िम्नन आ गया है। इसलिए कि पिछली हदीस में आपने पढ़ा कि 3 चीज़ें जब निकल जाएगी तो किसी का ईमान लाना या तौबा कबूल करना नफ़ा बख्श नहीं होगा। तो कुरान में इसको बयान किया गया है। ये 8वें पारे में जहाँ आधा पारा हो रहा है, आखिरी रुकू है, उसमें ये आयत है। तो 3 चीज़ें कौन सी है? वहाँ इबहाम है, यहाँ हदीस में उसकी वजाहत कर दी गई है कि ईमान लाना या तौबा कबूल करना या तौबा करना मोतबर नहीं होगा। ये कब होगा? कि 3 चीज़ें जब ज़ाहिर हो जाएगी। उन 3 चीज़ों में से एक खुरूजुद दज्जाल भी है। तो गया ज़िम्नन आयत में तज़किरा आ गया। इसी तरह ये बात भी अहादीस में वाज़े तौर पर आई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दज्जाल को कत्ल करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे। अल्लाह ताला ने अभी उनको उठा लिया है, रफ़अ इलस समा हुआ है उनका, ये कुरान में आया है। और जब हज़रत ईसा तशरीफ़ ले आएंगे तो सब मानेंगे, लतुमिनुन्न बिही, ये ग़ालिबन ये अल्फाज आए 3 पारे में। तो हज़रत ईसा के तज़किरे में भी गोया ज़िम्नन दज्जाल का ज़िक्र आ ही गया है। हज़रत ईसा दज्जाल को कत्ल करने के लिए ही और उम्मत मुहम्मदिया की हिमायत के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ ले आएंगे। आगे की जो रिवायत है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैकुम, अल्लाह ताला तुम पर मख्फ़ी नहीं है, पोशीदा नहीं है। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के बारे में कुरान और हदीस में जो बताया गया है उसको पढ़कर और उसको ज़हन और दिमाग में रख कर अल्लाह की ज़ात मख्फ़ी नहीं रहती। अल्लाह के बारे में इंसान को अच्छी तरीके से मालूम हो जाता है। और ये अक़ीदा है अहले इस्लाम का कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, ये बात किसी पर भी मख्फ़ी नहीं है। और इन्नल्लाह ताला लैसा बिआवर, अल्लाह ताला काना नहीं, आवर कहते हैं काने को, एक चश्म को। व इन्नल मसीह दज्जाल आवर ऐनिल युमना, और मसीह दज्जाल ये दाहिनी आँख का काना होगा। अल्लाह हर ऐब से पाक है और दज्जाल जो होगा ये आँख का काना होगा, यानी ऐबदार होगा। ये दावा करेगा खुदा होने का, अल्लाह होने का। तो जो मोमिन अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के बारे में अच्छी तरह से जानता होगा वो फ़ौरन इनकार कर देगा कि हमारा रब तो ऐब से पाक है, तू तो ऐबदार है, काना है। मसीह दज्जाल, हज़रत ईसा के आगे भी मसीह लगता है और दज्जाल के आगे भी मसीह लगता है। मसीह क्यों इसको कहा जाता है? कि इसकी एक आँख होगी बिल्कुल सपाट, पैक प्लास्टर किया हुआ, गोया एक आँख चिकनी, तो इस वजह से उसको मसीह कहा गया है। बाद हज़रात ने कहा कि नहीं, मसीह इस वजह से कहा गया है कि मसाहत से, मसाह के माने आते हैं तय करना। ये दुनिया बहुत तेज़ी के साथ घूमेगा और ज़मीन की मसाफत को बहुत जल्दी से तय करेगा। आगे उसकी वजाहत आ रही है, तफसील आ रही है कि वो कितने दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा अपने आप को खुदा साबित करने के लिए, लोगों को अपने फितने में मुब्तला करने के लिए। तो तेज़ रफ्तारी होगी, इस वजह से उसको मसीह कहा गया। और दज्जाल दजल से, दजल के माना आते हैं कि फ़रेब करना, धोखा देना, मुलम्मा साजी करना, है कुछ बताना कुछ,
और यही चीज़ होगी इसके अंदर। और ये ख़ास आदमी है, ख़ास किस्म का आदमी है जो दज्जाल से मशहूर है। और इसकी खल्क़ी या खुलक़ी सिफ़ात, यानी उसका जिस्म कैसा होगा और उसके अखलाक कैसे होंगे, पूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बताया है। तो जिस्म के हिसाब से ये बताया कि दाहिनी आँख का काना होगा, कान्ना आइनाहु इनबतुन ताफिया, गोया कि उसकी आँख फूला हुआ उभरा हुआ अंगूर है। किशमिश कैसे होती है, अंगूर फूला हुआ कैसा होता है, ऐसे आँख फूली हुई होगी। और दूसरी रिवायत को सामने रखें तो पता चलता है कि उसकी दोनों आँखें ऐबदार होगी। एक आँख तो बिल्कुल सपाट होगी, ऐब हो गया, ये दूसरी जो आँख होगी इस पर भी उभरी हुई चीज़ होगी। बाद आदमी ने कहा नाक की तरफ से यूँ गोश्त उभरा हुआ होगा जो आँख पर आ जाएगा, गोल गोल गोश्त, तो ये भी ऐबदार होगी। तो गोया दोनों आँखें ऐबदार होगी। तो जब दोनों आँखों के ऐबदार होने को मानेंगे, तस्लीम कर लेंगे, तो अहादीस में कोई ताज़ और टकराव नहीं होगा। क्योंकि कभी आपको मिलेगा कि एक आँख ऐबदार है, कभी मिलेगा दूसरी आँख में ये नक्स उसका होगा, तो आँखें दोनों उसकी ऐबदार होगी, नक्स वाली होगी। हज़रत अनस से रिवायत है, फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन नबिय्यिन इल्ला क़द अंज़रा उम्मतहु अल-अअवर अल-कज़्ज़ाबा, कोई नबी नहीं गुजरा है मगर उसने अपनी उम्मत को चौकन्ना किया है, ख़बरदार किया है झूठे काने से। अला इन्नहु आवर, सुनो वो काना होगा, व इन्ना रब्बकुम लैसा बिआवरा, तुम्हारा रब काना नहीं। इससे उलमा ने यही कहा कि अल्लाह की जो सिफ़ात है ना, वो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेहज़ार रखना चाहिए, सिफ़ात को बयान करना चाहिए, सिफ़ात को पढ़ना चाहिए। अल्लाह की सिफ़ात के बारे में बंदे को जितना मालूम होगा, उन पर जितना यकीन होगा, उनका जितना इस्तेहज़ार होगा, वो दज्जाल के फितने से उतना ही दूर रहेगा। मकतूबुन बैन आइनैहि काफ़ारा, उसकी दोनों आँखों के दरमियान काफ़ारा लिखा हुआ होगा, काफिर लिखा हुआ होगा। और दूसरी रिवायत में आएगा आगे, इसके बाद जो तीसरे नंबर की आ रही है उसमें ये बात वज़ाहत के साथ आ रही है कि जो काफ़ारा लिखा हुआ होगा, ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ लेगा, अनपढ़ देहाती जंगलों में रहने वाले अंगूठा छाप, उनका का चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, कातिबुन गैरु कातिबिन, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, अल्लाह ताला उसको ये पहचानने की सलाहियत दे देगा। जो ईमान वाला होगा वो देखेगा, इसको पढ़ेगा और उसके फितने से महफूज रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक बात दज्जाल के बारे में न बताऊं? मा हद्दस बी नबियुन कौमहू, जो बात किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। हर नबी ने दज्जाल के फितने के बारे में तो बताया है, लेकिन एक ऐसी बात जो किसी नबी ने नहीं बताई मैं बताता हूँ, वो ये कि इन्नहु अअवर, वो काना होगा। ये किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताया, फितने से आगाह किया है। व इन्नहु यजीउ माउ बिमिथलिल जन्नति वन्नार, और वो आएगा अपने साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ लेकर। फल्लती यक़ूलु इन्नहल जन्नह हियन्नार, तो जिसको वो जन्नत कहेगा वो आग होगी, जहन्नम होगी। और मैं तुम्हें डराता हूँ जैसा कि उसके बारे में नूह ने अपनी कौम को डराया है। हर नबी ने डराया है, लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ास तौर पर इसलिए ज़िक्र किया कि नूह आदम थानी है, और जो मुमताज़ अम्बिया किराम हैं, जलील क़द्र अम्बिया किराम हैं, उनमें एक नुमाया नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, इसलिए ख़ास तौर पर उनका ज़िक्र किया है। बाकी हर नबी ने दज्जाल के फितने के बारे में डराया है।